मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। आज एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक साइट पे हैं और उस साइट पे क्या होता है कि डीजी को समझना इट्स नॉट ईजी जॉब ना। आप इतनी आसानी से इन चीज़ों को आप सीख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें मैकेनिज्म लगा रहता है ना। चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, और जब तक एक्सपर्ट आप उन चीज़ों को नहीं बताएगा तब तक आप नहीं समझ सकते। और कारण ये है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन टेलीकॉम तो डेफिनेटली यू विल हैव टू ऑल द थिंग्स है ना अंडरस्टैंड, देन यू कैन मेक योर करियर, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस है ना। और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे। देखो क्या होता है महिंद्रा डीजी में, देखो डीजी दो तरह की होती है, राइट। एक तो आपका आजकल डीसी जनरेटर भी आ रहा है ना, डीसी जनरेटर भी आ रहा है, एसी जनरेटर भी आ रहा है, डीसी जनरेटर भी आता है, डीसी जनरेटर आता है बिल्कुल। अब ठीक है, तो वो जनरेटर में हम अभी बात कर रहे थे। अब जनरेटर में बहुत सारे पार्ट्स होता है ना। yes, अब इसमें क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट रोल इसमें खास करके महिंद्रा में जो होता है ना, क्योंकि ये जो इंजन आप जो देख रहे हो ना, थोड़ा इंजन को दिखाओ। ये जो इंजन है ना, ये एयर कूल्ड वाटर कूल्ड इंजन है, राइट। दो तरह का इंजन होता है कि एयर कूल होता है, दूसरा वाटर कूल होता है ना। तो एयर कूल इंजन में और वाटर कूल इंजन में भी ये जो आप देख रहे हैं ना अल्टरनेटर होता है, दोनों में अल्टरनेटर होता है, राइट ना। यस हाँ, तो ये जो आप अल्टरनेटर देख रहे हो, तो इस अल्टरनेटर का क्या फंक्शन है ना। अल्टरनेटर कैसे काम करता है, अल्टरनेटर अगर ख़राब हो जाए तो क्या यह डीजी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और उसे समझेंगे कि क्या ये इसके बिना या फिर या बहुत इम्पोर्टेंट हो तो क्या इसके बिना ये डीजी चल सकता है या नहीं चल सकता है। बताओ। ये इसमें जो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है अल्टरनेटर, सॉरी ये अल्टरनेटर है ना। हाँ अल्टरनेटर, हाँ अल्टरनेटर है। हाँ, तो अल्टरनेटर के बारे में मेरे को बताओ कि इसका क्या फंक्शन है। सर इसका काम है डीसी निकालता है सप्लाई। हाँ, इसका काम है बैटरी को चार्ज करना सर। अच्छा। ये बेल्ट के द्वारा रनिंग देता है, रनिंग की वजह से ये 12 वोल्ट डीसी निकालने की वजह से बैटरी चार्ज करता है। अच्छा। जैसे हम लोग चालू करते हैं तो बैटरी डाउन होता है। हाँ, तो ये क्या है, जैसे हम लोग साइड पर तो रहते नहीं, इसलिए इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है। जैसे हमारा आपका पीपीसी डिस्प्ले नहीं पूरा उसको बोलते हैं, पीपीसी कंप्लीट बोल रहे हैं। हाँ पीपीसी, हाँ, वहाँ से भी PPC। चार्जिंग के लिए इसमें सिस्टम दिया हुआ है। और अपना जैसे बंद में क्या सर डीजे चालू नहीं हो रहा, ऑटो में है तो जैसे चालू नहीं तो वहाँ से भी चार्जिंग के लिए सप्लाई इसमें दिया हुआ है। अच्छा। और जैसे ये है कि इससे भी चार्जिंग के लिए बैटरी के दिया हुआ है। जैसे बैटरी डाउन होता है तो बैटरी डाउन होने की वजह से डीजे तो चालू हो नहीं सकता है, इसके लिए इसमें ऑल्टरनेटर लगाया गया है। अच्छा, बेसिक वर्क इसका डीजी को चार्ज करने के लिए इसको किया गया है ना, या डीएसपीएम भी हो तो भी डीएसपीएम इससे चार्ज नहीं होता सर, वो 48 वोल्ट से चार्ज होता है। अच्छा, डीएसपीएम, सॉरी, हाँ राइट, डीएसपीएम का जो फंक्शन है 48 वोल्ट से, यानी डायरेक्टली बैटरी बैंक से वो चार्ज होता है, है ना। तो फिर इसका मतलब नहीं रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर डीएसपीएम लगा दे तो फिर इससे कोई मतलब ये बेकार हो जाएगा। ये सिर्फ डीजी बैटरी के लिए है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ये खराब हो जाए या टूट जाए तो क्या डीजी स्टार्ट हो सकता है। सर डीजे यही है, स्टार्ट हो भी सकता है, क्योंकि जब तक बैटरी चार्ज आएगा जब तक डीजे स्टार्ट होगा। जब बैटरी मैं मान लिया मैं दूसरा बैटरी ला करके डाल दूँ, ठीक है, और ये टूट कर गिर जाए तो क्या इसके बिना हमारा डीजी स्टार्ट होगा। नहीं होगा सर। क्यों। क्योंकि सर ये जैसे बैटरी जब तक चार्जिंग रहेगा, जब तक चार्ज करेगा, फिर दोबारा जब बैटरी को चार्जिंग नहीं देगा तो उसके पास तो बैटरी में बैलेंस नहीं रहेगा। मैं मान लिया, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कारण से टूट जाए या निकाल के इसको हम बाहर रख दें और हम नया डीजी बैटरी ला करके स्टार्ट कर लिए डीजी, तो क्या इसके बिना वो डीजी स्टार्ट होगा या नहीं होगा। होगा सर, होगा ना। होगा सर। मतलब मेनली जो फोकस्ड आप जो देख रहे हैं, ये जो अल्टरनेटर है इसका काम है बैटरी को चार्ज करना, जो डीजी बैटरी है, राइट। जो जनरेटर के अंदर में जो बैटरी लगा रहता है, जो डीजी को स्टार्ट करता है, उसका बेसिक फंक्शन यही है कि ये जो आपका जो अल्टरनेटर आप देख रहे हैं, अल्टरनेटर के थ्रू जो है ना वो डीजी बैटरी को चार्ज करता है। अच्छा, एक बात बताओ, डीजी बैटरी में कितना वोल्ट होना चाहिए जिससे कि वो डीजी को स्टार्ट कर दे। ऐसे 13 पॉइंट, ऐसे 12 पॉइंट तक चालू कर सकता है, 13.5 तक। एक स्मार्ट वोल्टेज बताओ। 13.5 रहना चाहिए सर, यानी कि मिनिमम 13.5 होना चाहिए। तो ये क्या है, डीजी बैटरी को यस सर स्टार्ट कर देगा, यानी डीजी को चालू करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देगा।
यानी कि यहाँ जहाँ तक अब मैं समझ रहा हूँ कि इसका जो बेसिक वर्क है डीजी बैटरी को चार्ज करना, अगर ना भी हो तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर DSPM हो तो फिर ये यूजलेस हो जाता है, राइट? यस सर। आजकल एक और फंक्शन आ गया, DSPM आ गया है। DSPM किट, चूँकि पहले जो साइटों पर डीजी बैटरी होता था वो चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होता था, चूँकि लोग उसका यूज़ कर लेते थे, या घरों में यूज़ कर लेते थे, या बाहर में यूज़ कर लेते थे, कहीं भी यूज़ करते थे, राइट? तो कंपनी ने इस चीज़ को रोकने के लिए, है ना, उसको एक मॉडल के तहत में तैयार किया DSPM, जिसका कोई यूज नहीं है घर पे, है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंट रोल अल्टरनेटर का है टू चार्ज द डीजी बैटरी, राइट? यस सर। द बेसिक वर्क ऑफ दिस अल्टरनेटर इज टू चार्ज द डीजी बैटरी, यस। है ना। तो ये जो आज हम लोग समझने की कोशिश किए थे डीजी अल्टरनेटर के बारे में, डीजी अल्टरनेटर के बारे में, वो इसका बेसिक वर्क यही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।